मेरे फ्रेंड्स कुछ मुझसे कब से ये कह रहे थे कि कुछ ऐसे प्लांट बताएं हमें जो इजी टू ग्रो हो, और जिन्होंने गार्डनिंग में अभी स्टार्टिंग करी है तो हमारे लिए कुछ एक ऐसा एक हार्डली प्लांट हो जिसको हम आसानी से ग्रो कर सकें। तो उन सब के लिए एक मैं प्लांट लेकर आई हूँ जिसका नाम है जीजी प्लांट। ये मेरा एक फेवरेट प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो है। जिन्होंने अपनी गार्डनिंग में स्टार्टिंग करनी है, जिन्हें अभी गार्डनिंग का कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लांट है ये। तो आज हम बात करेंगे जीजी प्लांट की केयर के बारे में, इसकी मिट्टी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा। स्वागत है आपका मेरे चैनल छोटी सी बगिया में। हाँ जी गाइस, जैसे इसका जीजी नाम है वो इसका शॉर्ट नेम है। इसका जो फुल नेम है वो है ज़ेमियोकोल्कस ज़ेमिफोलिया। शायद मैं इसका प्रोनाउंस भी सही से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि नाम ही इतना इसका ख़तरनाक है। तो मैं इसका ऊपर आपको मेंशन कर दूँगी कि इसका सही क्या है। तो जो ये जीजी प्लांट है ये बहुत इजी है। हम इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ पे सनलाइट आती ना हो, मतलब डार्क एरिया हो। हमारा घर का कोई भी कोना हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकती है, किचन हो सकता है, कहीं पे भी। तो अब बात करते हैं कि मैंने इसके लिए मिट्टी कैसे रेडी करी है। तो मैंने इसकी मिट्टी तैयार करी है। एक हिस्सा मैंने इसमें मिट्टी ली है, एक हिस्सा मैंने रेत ली है और एक हिस्सा मैंने इसमें गोबर की खाद ली है। गोबर की खाद हमें ऐसी लेनी है जो 3-4 साल पुरानी हो। न्यू खाद नहीं लेनी है। न्यू खाद लेने से हमारा प्लांट ग्रो नहीं करेगा, डैमेज हो सकता है। तो इसमें जैसे मैं एक प्लांट की मिट्टी तैयार कर रही हूँ तो ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा। मैंने इसमें एक मिट्टी बोन मिल ली है और एक मुट्ठी मैंने इसमें ये नीम खली ऐड करी है। तो बस ये पांचों चीज़ों का मिश्रण है जिसमें मैं अपना जीजी प्लांट लगा रही हूँ। तो बस मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अब। तो जैसे कई बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसी मिट्टी तैयार करें, तो आपको करना कुछ नहीं है। बस एक एक हिसाब जैसे मैंने लिया है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा आप खाद ले सकते हैं। खाद आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। वो आपकी जो नज़दीक की नर्सरी होगी वो आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। तो ये आप जो जीजी प्लांट देख रहे हैं इसको तकरीबन मुझे 20-25 दिन हो गए हैं नर्सरी से लाए हुए, जो मुझे 200 रुपये का पड़ा था। तो इसकी शॉपिंग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो ये देखिए इसमें कम से कम मुझे लगता है 10 स्टैम्प लगी हुई हैं। तो मेरे इससे 2 पौधे आसानी से बन सकते हैं। तो इसको अब रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि ये पूरी तरह ये जो पॉट है पूरी तरह से इसे जकड़ चुका था। आप इसकी रूट्स देखेंगी तो ये सब आपस में जकड़ी हुई हैं। तो अगर अब ये पॉट में ऐसे ही रहता तो ये ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि इसकी रूट्स को जगह ही नहीं मिलती फैलने के लिए। तो जो हमारा जीजी प्लांट होता है ये बहुत इजी टू ग्रो होता है। इसको जल्दी रिपोर्ट करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अब मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी तो तब तक इसको मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट नहीं करूंगी जब तक मेरा पॉट पूरी तरह से इस प्लांट से भर नहीं जाता। तो जीजी प्लांट की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें हम राइजोम्स की बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा जीजी प्लांट होता है इसमें पर राइजोम्स होते हैं। राइजोम्स मतलब छोटे छोटे बल्ब कह लो या छोटे छोटे आलू टाइप, ये आप देख रहे होंगे गोल गोल। तो ये राइजोम्स से ही इसकी रूट्स बाहर को निकलती हैं। तो ये राइजोम्स ही होती हैं हमारे जीजी प्लांट का जो बेस होता है, कि इसका ही हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम प्लांट्स को अलग कर रहे हैं कि हमारे रूट्स डैमेज ना हो, हमारे राइजोम्स जो बल्ब होते हैं इसके ये डैमेज ना हो। इसको ग्रो करना वैसे बहुत आसान होता है। इसकी अगर जो हम इसकी जो स्टेम्प होती है इसको भी हम कट करके ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, पर वो बहुत स्लो प्रोसीजर होता है इसको ग्रो करने का। अगर हम इसको ज़्यादा अपने घर में जीजी प्लांट बनाना चाहते हैं तो इसकी लीव्स को कट करके हम मिट्टी में भी दबा सकते हैं, जो मैंने अपने कर चुकी हूँ। जो इसके डैमेज लीव थी वो मैंने सब कट करके एक छोटे पॉट में मिट्टी में दबा दिए हैं। तो 2-3 महीने बाद उसका रिज़ल्ट आएगा तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब बात करते हैं कि इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है। जी हमारा प्लांट ऐसा है कि जैसे बात करी है कि बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये, मतलब इसके लिए इतनी ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम जितना इग्नोर करेंगे उतना ये अच्छे से बढ़ेगा। तो पानी की बात कर रहे थे हम,
तो हमारा जिजी प्लांट जब भी ये इसको कोई प्रॉब्लम आती है या ये मरता है तो हमेशा ये ओवर वाटरिंग से मरता है। अंडर वाटरिंग से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम 2 से ढाई महीने तक जिजी प्लांट को पानी भी नहीं देते हैं तो तब भी ये प्लांट नहीं मरता है। तो इसको जब भी हमें पानी देना है तो इसकी ऊपर की जो सतह होती है वो हमें चेक करके देनी है। उसके 2-3 इंच तक हम अपनी फिंगर से चेक करना है हमें कि कहीं नीचे की मिट्टी गीली तो नहीं है। अगर हम गीली मिट्टी पे ही पानी देते रहेंगे तो इसके राइजोम्स में पानी इकट्ठा हो जाएगा और जिससे हमारा जिजी प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसमें हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो आप ये देखते हो जो हमारे पानी में जो सॉल्ट होता है ये इसके ऊपर वाइट सा जम जाता है। तो ये हमें किसी कपड़े को गीला करके हमें साफ़ कर लेना है। देखिए हल्के से मैंने अपने हाथों से ही साफ़ किया है तो कितना शाइनिंग कर रहा है, जैसे इसमें हमने ऑयल लगाया हो। तो मतलब इतनी चमक आ जाती है इस प्लांट में अगर इसको हम थोड़ा सा इसकी केयर करें, थोड़ा सा इसको साफ़ करते रहे, क्योंकि मिट्टी धूल तो सब जगह होती ही है। अब बात करते हैं इसकी कि इसको फर्टिलाइज़र हमें देना है और कितना देना है। वैसे तो इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं होती है, अगर हम इसको ना भी दें तब भी आसानी से चल जाता है। लेकिन आप फिर भी अगर इसको देना चाहते हैं तो आप 1 महीने में गोबर की खाद दे सकते हो या आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इसको सनलाइट कितनी चाहिए, मतलब जिजी प्लांट को सनलाइट की कितनी ज़रूरत होती है। जो हमारा जिजी प्लांट होता है इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसको एक शेड एरिया में रखना है जहाँ ब्राइट लाइट पड़े, पर सूरज की सीधी किरणें इसके ऊपर ना पड़े। अगर सूरज की सीधी किरणें इसके ऊपर पड़ेंगी तो ये डैमेज हो सकता है, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ के झड़ सकती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय।